देखो, जो क्वेश्चन तुम्हारे प्रश्नावली के चल रहे थे उसमें आज क्वेश्चन हम यहाँ से 17 नंबर से शुरू कर रहे हैं। इस सवाल में तुम्हें दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर a अपान बी तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा अपान a cosec थीटा बराबर 1। ये इसमें इस सवाल में तुम्हें सिद्ध करवा रहा है। तो देखो, इसका तरीका तो आधा सवाल तो उसी विधि से लगेगा, फिर आगे हम बता रहे हैं तुम्हें। देखो इसका हल, देखो यहाँ पे दिया गया है tan थीटा बराबर दे रहा a अपान बी। अब यहाँ से देखो, ये अनुपात हमें दिया गया tan बराबर क्या दे रहा a अपान बी। तो तुम लोगों को मालूम है tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसके लिए देखो त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे a लिख देंगे, b c। ये अब यहाँ पे थीटा है, कोण न्यून कोण ये थीटा दिया गया, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग थीटा। अब देखो, इन भुजाओं को सेट करेंगे त्रिभुज में। तो यहाँ पे लंब है आपका a, तो न्यून कोण यहाँ पे माना, तो इसलिए लंब हो गया a। आधार आपका हो गया b, आधार यहाँ लिखेंगे b। अब इस त्रिभुज में तुम्हें कर्ण निकालना है, तो देखो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब कर्ण निकालने का सूत्र देखो हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिए तुम्हारे लिए, अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे आधार दिया गया है AB का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे मान रख देंगे, AB का मान है आपका B, तो B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इसको चाहो तो आप क्रम से लिख सकते हो, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसका वर्गमूल नहीं आएगा, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसका वर्गमूल नहीं आएगा। देखो, अगर कहीं तुम्हें इस तरीके का मिल जाए रूट A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो फिर इसका वर्गमूल आप लोग ले सकते हो, इसको लिख सकते हो AB। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का निशान है तो फिर ये चीज हल नहीं होगी, तो इसका आप वर्गमूल नहीं ले सकते हो। तो ये आपकी AC भुजा निकली इस तरीके से, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपने कर्ण निकाल दिया। अब कर्ण जब निकल आया आपका तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये कह रहा तो सिद्ध कीजिए B sec थीटा अपान A cosec थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखो, त्रिकोणमिति में इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब हो गया दायां पक्ष और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया बायां पक्ष। तो यहाँ से ये साइड हम हल करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिखेंगे पहले जो भी दी गई, B sec थीटा अपान A cosec थीटा। ये साइड हमने उतार ली। 1 को नहीं लिखना, ये तो तुम्हारा आंसर ही दिया गया। अब देखो यहाँ पे मान रखेंगे, देखो B लिखा है, B इस तरीके से लिख दो, गुणे का निशान लगा देना, sec थीटा। अब देखो ये लिखे अनुपात sec थीटा, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से देखो कर्ण इस त्रिभुज में दिया गया है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो कर्ण A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान, और यहाँ से आधार, आधार आपका दिया गया है B, तो यहाँ लिख देंगे आप लोग B। तो ऊपर वाले मान ये आ गया अपान, ये देखो अब यहाँ पे लिखा है A, तो A लिख देंगे, A में गुणे कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा आपका होता है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ से कर्ण बटे लंब ये उतार देंगे, ये मान रख देंगे, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान लंब, लंब कितना दिया गया A। तो देखो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा। एक बार यहाँ पे इसे पुनः फिर लिख लेंगे, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों समान है, तो ये चीज आपकी जाएगी कट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये चीज आपकी आ गई 1। तो देखो तो मैं सिद्ध करवा रहा था V sec थीटा अपान A cosec थीटा बराबर 1, तो 1 आ गया। यहाँ पे लिख देना राइट हैंड साइड।
इस तरीके से इस समस्या का हल हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी सूत्रों को अपना याद करो और फिर इन्हें सवाल को एक बार हम लगवाए दे रहे हैं, एक बार अपना खुद लगा के देखो तो समझ में आने लगेगा। अब देखो इसमें अगला सवाल जो दिया गया है उसके बारे में देखो। क्वेश्चन नंबर आपका दे रहा है 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसे ध्यान में देखो। यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर, हमें सिद्ध करना है sin a अपान sec a। नियम वही लगेंगे आपके। देखो इसका हल समझ लो। यहाँ पे दे रहा है cos a बराबर 4/5। अब cos a बराबर होता है आधार बटे काण। cos a बराबर आधार बटे काण। तो देखो इसके लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए कोण दिया गया तो ए न्यून कोण मानेंगे, ए बी सी, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आधार है 4, तो ये आधार जे हो जाए क्योंकि न्यून कोण ये, तो ये लंब हो गया और 90 अंश के सम्मुख भुजा हो जाएगी कर्ण। तो आधार है 4, कर्ण दिया गया 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब इस त्रिभुज में ये भुजा हमें मालूम नहीं है, तो ये आपकी इस त्रिभुज के हिसाब से ये न्यून कोण है तो ये लंब हो गया, तो BC भुजा हम यहाँ पे निकालेंगे। तो BC बराबर अंडर रूट, अब ये लंब है और लंब निकालने का सूत्र हम बता ही चुके हैं, अंडर रूट कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग हम घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो कर्ण है आपका AC, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब देखो आगे इसमें मान रखेंगे, AC का मान दिया गया आपको 5, तो 5 का स्क्वायर कर देना, माइनस AB का मान दे रहा 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16, यहाँ पे बचेंगे आपके 9, और 9 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 3। ये लंब आपका निकला 3, ये लंब आपका निकल आया। अब देखो इनमें दोनों साइडें ये हल करनी पड़ेंगी और दोनों साइडें आपकी बराबर आनी चाहिए। तो देखो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमें दे रहा है tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हमें दिया गया। लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। अब देखो यहाँ लिखा है tan a, तो इस त्रिभुज से हम tan a का मान निकालेंगे। तो देखो a कोण ये दिया गया है, तो tan बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये न्यून कोण है, a कोण है तो ये लंब हो गया 3/4, 3/4 लिख देंगे, अपान 1 प्लस फिर tan स्क्वायर a आ गया, तो स्क्वायर इस पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मान आपको tan a का ही रखना, तो tan a का मान आप निकाल चुके हो 3/4 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 3 घातें हो तो 3 घातें लगा देना, 4 हो तो 4 घातें लगा दो, कोई घात ना हो तो कोई मतलब नहीं। ये हो गया आपका 3/4 अपान ये बराबर लग गया 1 प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का हो जाएगा 16। इसे आगे भिन्न को हल करेंगे तो 3/4 अपान ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ देंगे 25/16। अब देखो इसका नियम होता है ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो पहली और चौथी का गुणा हो जाएगा, तो 3 में गुणे 16 बटे आएगा आपका 4 में गुणे 25। यहाँ पे देख रहे 4 से ये 16 कट जाएगा, 4 चौकू 16, तो ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12, 12 बटे 25। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब ये साइड भी हल करेंगे, तो इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपकी दी गई है साइन a अपान सेक a, ये राइट हैंड साइड लिख दी। अब इस त्रिभुज से इन दोनों के मान हम निकालेंगे, दोनों अनुपात निकालेंगे, तो साइन a
साइन ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे दिया गया है 3, कर्ण आपका दिया गया है 5, तो 3/5 पूरे के बटे हो जाएगा सेक ए। अब सेक ए हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान दिया गया है 5 और आधार का मान दिया गया है 4, तो 5/4। देखो अभी यहाँ पे तुम्हें जो नियम बताया था कि ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो इसमें ये होता है पहली चौथी का गुणा हो जाता है और दूसरी और तीसरी का गुणा। बिल्कुल सेम ये यहाँ पे भी वही कार्य करेंगे। तो 3 का 4 में गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12, आप बटे में कर देंगे तो 5×25। तो देखो दोनों साइडें यहाँ पे बराबर आ गई। इस साइड को जब लेफ्ट साइड को हल किया तो 12/25 आया, राइट को हल किया तो 12/25 आया। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपकी साइड दोनों बराबर हो जाएंगी। अब देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो क्या कह रहा है,